बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडवांस काउंटिंग का चैप्टर 7 ब्रांच काउंट का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। इसमें द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी इनवाइसेस द गुड्स टू इट्स जेलम ब्रांच एट कॉस्ट के ऊपर ये गुड्स उनको सेंड कर रहा है, ठीक है। हु आल्सो परचेज द गुड्स इंडिपेंडेंटली फ्राम द लोकल पार्टीज, और लोकल पार्टी से इंडिपेंडेंटली वो परचेजिंग भी कर रहे हैं। फॉर द विच पेमेंट आर मेड बाय द हेड ऑफिस, जिसकी पेमेंट हेड ऑफिस करता है। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज बैंक्ड इन द सेम डे, जो भी ब्रांच कैश कलेक्ट करती है वो सेम बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देती है टू द क्रेडिट और द हेड ऑफिस के लिए। एंड ऑल द एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस एक्सपेक्ट द फॉर द पेटी कैश के अलावा बाकी सारे जो एक्सपेंस है वो हेड ऑफिस की तरफ से पे किए जाते हैं। एक अकाउंट मेंटेन बाय द ब्रांच फॉर द विच द पीरियडिकली ट्रांसफर आर मेड फ्रॉम द हेड ऑफिस, यानी पेटी कैश जो है वो यानी ब्रांच मेंटेन कर रही है पीरियडिकली, ठीक है। तो उसको वो हेड ऑफिस को उसका डाटा प्रोवाइड कर देती है। From the following parties show the branch account as a maintained in the head office books reflecting the branch profit for the year ending 31st December 2017। ये उसने उसका डाटा दे दिया है। तो ये ब्रांच अकाउंट का, तो आप इस ब्रांच अकाउंट मेंटेन करें। पार्टिकुलर्स यहाँ पे देखें इम्प्रेस्ड कैश, तो उसका ये जो इम्प्रेस्ड कैश का बैलेंस ओपनिंग दे दिया 2000 और क्लोजिंग बैलेंस उसका दे दिया 1850। उसके बाद सैंडी डेटर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस है 25,000। स्टॉक ऑन फर्स्ट 2017 ट्रांसफर फ्रॉम द हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस ने भेजे हैं वो 20,000 के, जो ब्रांच ने परचेज किए हैं वो 16,000 के। इन दोनों को ऐड करके टोटल उसका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ द स्टॉक, ये उसकी पिलफरेज है, जो नॉर्मल लॉस होता है, इसको हम कहीं पे भी शो नहीं करवाते जब ब्रांच अकाउंट बना रहे होते हैं। कैश सेल ये उसके क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगी। क्रेडिट सेल ये डेटर अकाउंट के अंदर शो होती है अगर डेटर अकाउंट का कोई डाटा मिसिंग हो, या फॉर एग्जांपल ओपनिंग डेटर मिसिंग हो, या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स मिसिंग हो, या क्लोजिंग डेटर मिसिंग हो, तब फिर ये क्रेडिट सेल हम डेटर अकाउंट के अंदर यूज़ करते हैं। ब्रांच अकाउंट के अंदर ये यूज़ नहीं होती। उसके बाद डायरेक्ट परचेज 45,000, ब्रांच ने जो डायरेक्ट परचेज किया 45,000 किया है। स्टॉक ऑन द 31st December 2017 ट्रांसफर फ्रॉम द हेड ऑफिस ने जो ट्रांसफर किए हैं वो 15,000 है, जो डायरेक्टली परचेज ब्रांच में थे उसमें से 12,000 है, तो ये उसका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। उसके बाद है रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर, जो कस्टमर से रिटर्न हुई है 3,000, ये उसके डेटर्स अकाउंट के अंदर शो करवाते हैं, ये इसको ब्रांच अकाउंट के अंदर शो नहीं करवाते। गुड्स सेंड टू द ब्रांच फ्रॉम द हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच अकाउंट को सेंड किए हैं तो वो 50,000 की गुड्स हैं। उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम द हेड ऑफिस फॉर द पेटी कैश एक्सपेंस, हेड ऑफिस ने पेटी कैश के एक्सपेंस के लिए 2500 भेजा है। बैड डेट्स ये भी डेटर्स अकाउंट के में शो होंगे अगर डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। डिस्काउंट टू कस्टमर ये भी डेटर्स अकाउंट में शो होगा अगर डेटर्स अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये कैश रिसीव भी दे दिया है, ओपनिंग डेटर्स भी हैं। अब क्लोजिंग डेटर अगर मिसिंग हुए तो हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद है ब्रांच एक्सपेंस, ये 30,000 है। उसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग 600 वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द फायर से 600 की गुड्स डिस्ट्रॉय होगी। एंड सम ऑफ द ₹500 रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, उस इंश्योरेंस कंपनी से उसका 500 रिसीव कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो 600 का जो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे 100 यानी 600 में से 500 को माइनस करें 100 का उसका एबनॉर्मल लॉस होगा, और ये भी क्रेडिट साइड पे हम शो करवा देंगे। तो जो यानी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसको इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम करते हैं तो इसका मतलब वो आपके एबनॉर्मल लॉस में होती है, एबनॉर्मल लॉस आप शो करवाते हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स कहीं पे गिवन नहीं है, क्लोजिंग डेटर्स के लिए हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम ब्रांच अकाउंट के अंदर जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको पुट करके फिर एट द एंड जब हमने उसको फाइनल करना होगा उस टाइम पे डेटर्स अकाउंट भी बना लेंगे। तो फिर डेटर्स अकाउंट पुट करेंगे तो उस टाइम पे उसका प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। इम्प्रेस्ड कैश ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस, इन तीनों को ओपनिंग में शो करवा देंगे। ये देखें यहाँ पे ओपनिंग में शो हुआ है। बैलेंस इम्प्रेस्ड कैश 2,000, डेटर्स 25,000, स्टॉक अब ये देखो 20,000 और 16,000, ये जो डायरेक्ट परचेज किए हैं और जो हेड ऑफिस ने भेजी हैं उन दोनों को उसने सम करके लिख लिया 20,000 एंड 16,000, इन दोनों को यहाँ पे शो करवा दिया है जी। अब ओपनिंग बैलेंसेस के बाद अब हम देखते हैं कि बाकी उसके जो एक्सपेंस है वो कैसे आपने शो करवाने हैं। तो सबसे पहले यानी अब जो एक्सपेंस है बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे लिख के जो ब्रांच ने डायरेक्ट परचेज की है वो उसके एक्सपेंस है वो यहाँ पे ये देखें शो करवाई हुई है। ब्रांच ने जो परचेज की डायरेक्टली परचेज ये है यहाँ पे डायरेक्ट परचेज 45,000, ये 45,000 डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द ब्रांच आ जाएगा। इसके अलावा ब्रांच एक्सपेंस 30,000 के आ जाएंगे।
और इसके अलावा यहाँ पे पैटी कैश एक्सपेंस आ जाएंगे 2500। ये एक्सपेंस जो हैं वो हम डेबिट साइड पे शो करवा देंगे। तो ये रहे 45,000, 30,000 एंड 2500 ये शो हो जाएंगे। उसके बाद है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी उसने यहाँ पे गिवन है, गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ पे शो करवाई हुई है। गुड्स सेंड टू ब्रांच हेड ऑफिस 50,000, तो 50,000 वो यहाँ पे हम शो करवा देंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे उसके कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये शो हो जाएगा। कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 45,000 और 1,25,000 जो कि यहाँ पे गिवन है। कैश सेल 45,000, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 1,25,000 जो यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये 500 जो इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव किया था, तो 600 में से 500 को माइनस किया तो 100 अब नॉर्मल लॉस आ गया है। उसके बाद है बैलेंस आ जाएगा इंप्रेस्ड कैश का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे गिवन था। सैंडी डेटर का हमें ये निकालना पड़ेगा, ये देखें डेटर अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको समझाता हूँ अभी। फिर उसके बाद स्टॉक का ये बैलेंस आ जाएगा, ये इंप्रेस्ड कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1850, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस ये ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस एंड डायरेक्ट परचेज फ्रॉम ब्रांच, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 27,000 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा, तो 27,000 तो ये बैलेंस आ गया। अब डेटर्स कैसे निकालने हैं? सबसे पहले डेटर्स का अकाउंट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस डेटर्स के डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ था, ये डेटर्स का 25,000। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल यहाँ पे शो करवाते होते हैं डेटर अकाउंट में। क्रेडिट सेल यहाँ पे ये देखें दी हुई है 1,30,000, वो भी डेबिट साइड पे शो हो जाएगी। एक क्रेडिट सेल 1,30,000। फिर उसके बाद है बैंक कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर जो होता है वो क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा। फिर बैड डेट्स दिए हुए 1,000, डिस्काउंट टू कस्टमर, रिटर्न्स 3,000, ये सारा डाटा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो ये रहा रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर और बैड डेट्स, और ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये डाटा गिवन था। अब ये यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, ये बना 1,55,000। अब 1,55,000 में से ये सारा का सारा बैलेंस माइनस कर देंगे। जो माइनस करेंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा 24,000। तो 24,000 जो है यहाँ पे पुट कर देंगे एज ए डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। 24,000 पुट किया, फिर इसका हम टोटल करेंगे। क्योंकि ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती तो यहाँ पे लॉस इसका शो हो जाता। तो इस तरह ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अब इनवाइस प्राइस के रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पे गुड्स होंगी वो इनवाइस प्राइस पे हेड ऑफिस भेजेगा, और वो जो परचेज करेगा वो भी उसे इनवाइस प्राइस के तौर पे रिकॉर्ड करेगा। जब इनवाइस प्राइस पे चीज़ें रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती हैं तो उसका जो डबल इफेक्ट शो होगा उसकी ऑपोजिट साइड पे। ऑपोजिट साइड पे मतलब जो भी चीज़ें परचेज की हैं उसकी ऑपोजिट साइड पे उसकी एडजस्टमेंट होगी। अगर या गुड्स के रिलेटेड जो भी आइटम्स होगी उसकी दूसरी साइड पे एडजस्टमेंट होगी। अगर स्टॉक है वो भी गुड्स के रिलेटेड होता है, गुड्स इनवाइस है भेजी है वो भी गुड्स के होती हैं, या गुड्स रिटर्न है वो भी गुड्स के रिलेटेड होगी, क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी गुड्स के रिलेटेड है। यानी इनकी एडजस्टमेंट होगी उनके ऑपोजिट साइड पे। अगर डेबिट साइड पे वो क्रेडिट साइड पे होगा, वो अब देख लेते कैसे करना है उसे एडजस्ट। क्वेश्चन 8 है, हेड ऑफिस इन कोहाट हैज़ अ ब्रांच इन लाला मूसा टू विच द गुड्स आर इनवाइस्ड by the head office at the cost price 25 plus 25%, यानी cost price 25% प्लस मतलब ये हो जाएगी, ये इसको आप कर लेंगे शो, ये बनी 25% प्लस है। तो इसको आप कर सकते हैं, यानी 25 बाई डिवाइडेड 125, सॉरी 125 है ये, तो ये बना 25 डिवाइड बाई 125। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 25 डिवाइड बाई 125, यानी 25 को 25 पे डिवाइड किया 1 हो गया, और 125 को 25 पे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5, यानी 125 को आप डिवाइड करेंगे 25 पे तो ये कितना आ गया 5, यानी इसको 1/5 के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो अपोजिट साइड पे जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो 1/5 से एडजस्टमेंट होगी। तो इसको मैं सोल्व करके अभी बताता हूँ आपने इसे कैसे एडजस्ट करना है। पहले आ गया स्टॉक, इनवाइस प्राइस है 12,500, ओपनिंग स्टॉक डेटर्स 12,000। अब स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट होगी क्योंकि ये इनवाइस प्राइस पे, डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। इसकी एडजस्टमेंट उसके अपोजिट साइड पे होगी, ये डेबिट साइड पे शो करवाएंगे। उसके बाद गुड्स इनवाइस्ड फ्रॉम द कोहाट, यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी 40,000, इस पे भी एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद है रिमिटेंस इनटू द कोहाट, यानी कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये उसकी वैल्यू आ गई, ये क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगी। ये इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। कैश पेड बाय द ब्रांच डेटर्स टू डायरेक्ट टू द हेड ऑफिस, डेटर्स ने डायरेक्ट यानी हेड ऑफिस को पेमेंट कर दिया, ये क्रेडिट साइड पे शो करवा देंगे, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। गुड्स
रिटर्न टू हेड ऑफिस। अब गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स सेंट, अब इन या इसमें से आप इसको माइनस करके डेबिट साइड पे शो करवा दें। अगर आपने इसको डेबिट साइड पे लिखा, इसको क्रेडिट साइड पे लिखा, दोनों पे अलग अलग एडजस्टमेंट होगी। अगर आपने इसको 40,000 को 2400 माइनस कर दिया तो इस पे एक की एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो फिर इस पर डबल एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद है चेक रिसीव फ्रॉम द कोहार्ट, वेजेस एंड सैलरीज 11,000, ये इसके एक्सपेंस है। रेंट एंड डेट इंश्योरेंस अप टू 31st, यानी 3 मंथ की उसने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पे कर दी। बनाना था इसने 2017 तक, तो ये उसने इंश्योरेंस पे कर दिया है, यानी नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ एक्स्ट्रा, यानी 31 मार्च तक पे कर दिया है। स्टॉक क्लोजिंग है 15,000, इस पे भी एडजस्टमेंट होगी। क्रेडिट साइड पे इसकी एडजस्टमेंट डेबिट साइड पे आ जाएगी। डेटर्स है 31 दिसंबर 2017 22,500, ये भी क्रेडिट साइड पे शो करवा देंगे। तो अब ये इसको लिखते हैं, साथ साथ इसकी एडजस्टमेंट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कर लिया। लाला मूसा ब्रांच अकाउंट 6 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2017। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, स्टॉक 12,500, डेटर्स 12,000, ये उसने यहाँ पे डाटा गिवन है। स्टॉक 12,500, डेटर्स 12,000, ये यहाँ पे पुट कर दिया। इसको ऐड किया 24,500। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये देखें उसने उसमें से लेस करके फिर उसके बाद एडजस्टमेंट की है। ये उसने इसको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे लहदा शो नहीं करवाया, ये उसने डेबिट में से उसमें गुड्स रिटर्न माइनस कर दी है। तो यहाँ पे ये देखें गुड्स कितनी है, सेंट इनवाइस 40,000, अब इसमें से लेस कर दिया। गुड्स रिटर्न कितनी है 2400, 40,000 में से 2400 माइनस कर देंगे तो ये उसको यहाँ पे शो करवा देंगे 37,600 आ जाएगा। अब 37,600 पे एडजस्टमेंट होगी इसकी अपोजिट साइड पे, तो ये एडजस्टमेंट अभी बाद में करते हैं। इसके बाद है एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज 11,000, उसके बाद है रेंट रेट 3,000, सैलरी एक्सपेंस उसके, ये इंश्योरेंस जो है, ये इंश्योरेंस दी हुई है 500, इसको इसने सैलरी एक्सपेंस के नाम से लिखा हुआ है। ये इंश्योरेंस यहाँ पे 500 है, तो ये इंश्योरेंस 500 है, इसकी भी इसका भी डबल फैक्ट होगा क्योंकि इसने 3 मंथ की एक्स्ट्रा पे कर दी है। ये क्लोजिंग एसेट्स के बैलेंस में यानी क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगी। तो यानी 500 को हम डिवाइड कर देंगे 12 पे, 1 मंथ क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो 3 मंथ की जो इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हम शो करवा देंगे नेक्स्ट में। तो ये 500 यहाँ पे आ गया, सैलरी एक्सपेंस यानी इंश्योरेंस, इनको ऐड किया 14,500। अब उसके बाद ये स्टॉक रिजर्व, ये एडजस्टमेंट है बेसिकली, इसको मैं समझाता हूँ आपने कैसे सोल्व करना है। उसके बाद है बैंक यानी सेल्स आ गई उसकी, कैश सेल, और उसके बाद है डेटर्स आ गए, उसके बाद यहाँ पे सेल्स 16,000 है, उसके बाद डेटर्स है 20,000, यानी ये उसने कैश रिसीव किया था कस्टमर से। उसके बाद डायरेक्ट पेड द डेटर्स टू हेड ऑफिस, ये 1,500, एंड डायरेक्टली पेड बाय द डेटर्स टू द हेड ऑफिस, यानी वो 1,500 है, वो यहाँ पे शो करवा देंगे। अब ये देखें इसने कैसे शो करवाए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में कैश सेल 16,000, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 29,500, इन दोनों को ऐड किया 45,500। उसके बाद है कैश पेड बाय द डेटर्स डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस 1,500, ये तीनों यहाँ पे थे, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी है 16,000, 29,500 एंड 1,500। उसके बाद है बैलेंस आ जाएगा स्टॉक, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो करवाते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस में आ गया स्टॉक है 15,000 और डेटर्स है 22,500, और इसके बाद इंश्योरेंस पे भी होगा प्रीपेड इंश्योरेंस जो 3 मंथ की उसने एक्स्ट्रा पे कर दी, उसको भी यहाँ पे हम शो करवाएंगे। स्टॉक होगा 50,000, डेटर्स आएगा 20,500, प्रीपेड इंश्योरेंस ये देखें 500 को 12 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस यानी एक्स्ट्रा 3 मंथ की इंश्योरेंस कितनी है वो 125, तो ये यहाँ पे शो करवा दिया है। अब स्टॉक के रिलेटेड एक 12,500 डेबिट साइड पे है, इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए 12,500, इसको 1/5 किया, इसको लिखते हैं एडजस्टमेंट को स्टॉक रिजर्व, जो है इसके रिलेटेड है, ओपनिंग और क्लोजिंग के रिलेटेड है, उसको स्टॉक रिजर्व के नाम से लिखेंगे। तो स्टॉक रिजर्व कितना हुआ 12,500 को 1/5, ये मैंने पहले कैलकुलेशन करके बताया था 25 डिवाइड बाई 125 करेंगे तो यानी 1/5 हो जाएगा, यानी 12,500 को 1/5 करेंगे यानी 500 पर डिवाइड किया तो 2,500 आ जाएगा। तो उसके बाद है गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये इसकी अमाउंट है 37,600, 37,600 को 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 7,250। ये इन दोनों की एडजस्टमेंट हो गई है जो डेबिट साइड पे थी। अब इसके अलावा यहाँ पे जो क्रेडिट साइड पे था वो स्टॉक ये 15,000, इसकी एडजस्टमेंट अब डेबिट साइड पे आ जाएगी। ये देखिए स्टॉक रिजर्व के नाम से 15,000, इसको 1/5 किया तो इसकी एडजस्टमेंट आ गई ये 3,000। तो अब ये स्टॉक के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस तरह इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये ग्रेटर है तो इस वजह से यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा 15,045, ये इसका प्रॉफिट शो हो जाएगा। तो इस तरह यानी इनवाइस प्राइस के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।